हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अन अकेडमी। सो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, या व्हाट इज स्ट्रेस। बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाई वी आर स्ट्रेस्ड आउट। ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर इंसान स्ट्रेस्ड है, हर वक्त स्ट्रेस्ड है। व्हाई स्ट्रेस? अगर हम समझें कि स्ट्रेस होता है क्या, बेसिकली इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी ऐसा ट्रिगर जो आपकी उस स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर दे, तो यू विल फील फैंटास्टिक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, तो सम पीपल यूज टू से दैट व्हेन आई फील स्ट्रेस्ड आउट, देन हम क्या करते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, कुछ पोएम्स लिखने लग जाते हैं, कुछ meditation, yogas की tools. People use some tools to get out of the stress. But if you go in root inside कि what is reality में है क्या stress, तो stress is nothing. It is just a attachment to the outcomes. आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो और उस काम से जो रिजल्ट आने वाला है, अगर आप सिर्फ उस रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट को रख के काम करते हो ना, तो आप हर मोमेंट में थकोगे, हर मोमेंट में स्ट्रेस आउट होगे। We human can work 24/7 and we can enjoy each and every moment of our life if we अगर हम हर एक सेकंड को, मतलब अगर हमारा जो माइंडसेट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो हम हर एक मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेस फ्री होके। बट हम लोग क्योंकि अटैच्ड हैं, अगर हम किसी अगर हम कोई फेम पा रहे हैं और हम उस फेम के पीछे पीछे भाग रहे हैं, हमें और ऊपर जाना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, तो हम स्ट्रेस करेंगे। अगर हमें लग रहा है, हम जैसे हम अकेडमी पे रोज़ क्विज लेते हैं, तो क्विज लेते लेते बच्चा जो टॉप पोजीशन पे रहता है, टॉप 3, तो अगर वो रोज़ इसी माइंडसेट से आएगा, मुझे टॉप पे रहना, टॉप पे रहना है, और टॉप पे रहने के लिए वो एफर्ट से ज़्यादा माइंड में पहले से रिजल्ट को बना लेता है कि नहीं, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, लीडर बोर्ड से नीचे ना आ जाऊँ, तो ये चीज़ें हमें स्ट्रेस पैदा करती हैं। एंड जितना ज़्यादा स्ट्रेस ऊपर होगा, उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। दिस इज़ फॉर श्योर, राइट। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेल्फिश ऑफ द रिजल्ट पे, अगर हम अपने दिमाग को फोकस करेंगे, तो हम क्वेश्चन पे या कॉन्सेप्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। सो व्हाट आई suggest is कि डिस्पाइट ऑफ गेटिंग अटैच्ड टू द आउटकम्स, जस्ट इंजॉय जर्नी। मंजिलें तो अपने आप ही खूबसूरत हो ही जाएंगी अगर आपको रास्तों से प्यार हो जाए। मंजिलें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, परफेक्ट है, बट मंजिल में पहुंचने के लिए, मंजिल तो आप एक बार पहुंचोगे, बट आप गुजर रहे रास्तों से जब होना, तो उन रास्तों में यू हैव टू सर्च फॉर हैप्पीनेस। अदरवाइज स्ट्रेस के साथ साथ आप नहीं पहुंच पाओगे, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आप करना चाहते हो। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का एक ही तरीका है कि एक नोबल पर्पस ढूंढ लो। नोबल पर्पस ढूंढ लो अपने काम को करने के लिए। जस्ट किसी पावर को या किसी अकम्पलिशमेंट को या किसी फेम, नेम या सक्सेस को हासिल करने के लिए ना काम किया जाए। जो भी आप काम कर रहे हो, जस्ट गिव योर लेवल बेस्ट। अपने आप को समर्पित कर दो, जस्ट बी द डिवोटी ऑफ दैट वर्क। वर्क इज वर्शिप, एज वी यूज्ड टू से। तो जो भी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जस्ट अपने आप को उसके अंदर डिवोट कर दो। उसके बाद आप देखो, ईच एंड एवरी, जस्ट वॉक एज इफ हर एक स्टेप आपका ब्यूटीफुल होगा, बिकॉज यू आर इंजॉइंग एट द मोमेंट। फ्यूचर में क्या होगा, परफेक्ट होगा। अगर आपका आज अच्छा है, तो आपका कल भी बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा सा पता चला होगा। या एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसमें, कि आप रेगुलर प्रैक्टिस मेडिटेशन की अगर करोगे, तो स्ट्रेस आपको कभी होगा ही नहीं, और आप हमेशा ब्लिसफुल एंड हैप्पी रहोगे, राइट। दिस इज माई सजेशन, टिप ऑफ द डे। सो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, एंड येस, डोंट forget to subscribe and like and also share. Bye bye.